नमस्कार। एमए फाइनल ईयर होम साइंस। टॉपिक है कैंसर। कैंसर शब्द लैटिन भाषा के काब से लिया गया है। इसका अर्थ होता है असामान्य अनियंत्रित कोशिका विभाजन जिसके कारण ट्यूमर या मैलिग्नेंट ग्रोथ हो जाती है। कैंसर के 3 चरण होते हैं। इनिशिएशन, कार्सिजन के संपर्क में से कोशिका में प्रवेश, कोश के डीएनए में परिवर्तन। प्रोमोशन, कैंसर का डेवलपमेंट, बढ़ोतरी की ओर अनियंत्रित कोशिका का गुणन। प्रोग्रेशन, ट्यूमर का निर्माण, मेलेंजेंसी में विस्तार तथा अन्य अंग प्रभावित होते हैं जिसके कारण मेटाबॉलिज्म, मेटास्टेसिस कहते हैं। कैंसर एकल क्रिया नहीं होकर एक प्रक्रिया है। आरंभिक क्रिया केमिकल, रासायनिक या फिजिकल हो सकती है। केमिकल तब होती है जब कोई कार्सिनोजन कोशिका में प्रवेश कर जेनेटिक पदार्थ को परिवर्तित कर देता है। फिजिकल एक होती है केमिकल, एक होती है फिजिकल। फिजिकल इवेंट तब हो सकता है जब रेडिएशन द्वारा कोशिका का बॉम्बार्डमेंट हो जाता है, वे जेनेटिक पदार्थ परिवर्तित हो जाते हैं। कोई भी हो, कोशिका की प्रोटीन निर्माण मशीनरी परिवर्तित हो जाती है जिसे डीएनए विषम संरचना प्रोटीन का निर्माण करता है। कोशिका गुणन अनियंत्रित होकर ट्यूमर बन जाता है। कार्सिनोजन यह वह एजेंट या प्रक्रिया है जो कोशिका को अनियंत्रित रूप से वृद्धि के लिए प्रोत्साहित करता है। अनियंत्रित रूप से वृद्धि के लिए प्रोत्साहित करता है। ये 3 प्रकार के होते हैं। आयोनाइजिंग रेडिएशन, वायरस आदि होते हैं। केमिकल रेडिएशन, नॉन रिएक्टिव सब्सटेंसेस। कैंसर जो होता है, ये तो जनरल कैंसर क्या हुआ। अब कैंसर के क्या कॉजेज होते हैं, किस कारण कैंसर होता है। सबसे पहला जेनेटिक कैंसर। कुछ कैंसर अनुवांशिक होते हैं, ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चलते हैं। अगर परिवार में किसी को कैंसर है तो हो सकता है उनके बच्चों को भी कैंसर हो जाए। कई बार कैंसर कैरियर भी बन जाता है। एनवायरमेंटल, जो लोग स्मोकिंग, वाटर पॉल्यूशन एंड एयर पॉल्यूशन एंड सनलाइट एक्सपोजर में अधिक रहते हैं, उनमें कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। डाइटरी फैक्टर, कुछ आहारीय कारण भी होते हैं। किस सीमा तक इसका पता नहीं है। बहुत तेज मसाले युक्त भोजन खाने वाले स्थानों पर स्टमक कैंसर अधिक पाया जाता है। अल्कोहल का जो लोग अधिक सेवन करते हैं उनमें भी कैंसर पाया जाता है। जो लोग गुटखा पान अधिक खाते हैं उनमें मुंह का कैंसर पाया जाता है। कार्सिनोजेनिक वायरस के कारण भी कैंसर हो जाता है। केमिकल कार्सिजन के कारण भी हो जाता है। एफ्लाटॉक्सिन, B1, बेटरनट्स, नाइट्रोजेंस, एमिन्स, विनाइल क्लोराइड, निकल, क्रोमियम, टोबैको, स्मोकिंग आदि जो लोग अधिक करते हैं उनमें भी कैंसर पाया जाता है। रेडिएंट एनर्जी, अल्ट्रावायलेट रेजेस, आयोनाइजिंग रेडिएशन के कारण भी कैंसर पाया जाता है। स्ट्रेस फैक्टर भी कैंसर में होता है। जिन लोगों को स्ट्रेस अधिक होता है उन लोगों में कैंसर अधिक देखने को मिलता है। जो लोग हाइपरटेंशन के पेशेंट होते हैं उनमें भी कई बार कैंसर देखने को मिलता है। तनाव, मानसिक अवसाद होता है, उस स्थिति में भी कैंसर देखने को मिलता है। पोषण संबंधी आवश्यकताएं। सबसे पहले हम लेते हैं ऊर्जा आवश्यकता बढ़ जाती है कैंसर के समय, क्योंकि रोग के कारण मेटाबॉलिज्म की स्थिति जो होती है शरीर की बढ़ जाती है। प्रोटीन को बनाए रखने के लिए, स्पेयर करने के लिए भी आवश्यक होती है एनर्जी। वजन भी बनाए रखना ज़रूरी होता है। 30 से 35 किलो कैलोरी पर बॉडी वेट या फिर 3000 से 4000 किलो कैलोरी कैंसर के रोगी को एनर्जी चाहिए होती है। प्रोटीन, टिश्यू प्रोटीन निर्माण हेतु प्रोटीन की आवश्यकता है।
कुपोषित व्यक्ति को 100 से 150 ग्राम प्रोटीन डेली चाहिए होता है। सामान्य व्यक्ति में 80 से 100 ग्राम पर डे कैल्शियम की आवश्यकता होती है। वसा 15 से 20% ऊर्जा की आवश्यकता वसा से पूरी हो जाती है। वसा घी, तेल, फ्रेश फूड्स आदि सीमित मात्रा में देने चाहिए। वेजिटेबल ऑयल, क्रीम, बटर आदि का भी उच्च संतुलन शरीर में होना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट 60% ऊर्जा हमें कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होती है। ये आसानी से पाचनशील होती है। मिल्स में छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर इसको देना चाहिए। एक साथ भरपूर भोजन नहीं देना चाहिए। विटामिन, मिनरल, फाइटोकेमिकल्स, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन ए, सी व ई पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए। खनिज लवण, जिंक, सेलेनियम विशेष महत्वपूर्ण है। विशेष कुछ वर्षों से फाइटोकेमिकल्स का महत्व बढ़ता जा रहा है। हल्दी, ग्रीन टी आदि का सेवन करना चाहिए। तरल पदार्थ, भरपूर मात्रा में तरल पदार्थ 2 से 3 लीटर प्रतिदिन लिक्विड देना चाहिए। डाइटरी मैनेजमेंट के बाद हम लेते हैं सिम्टम्स कैंसर में भूख में कमी हो जाती है, वजन में कमी हो जाती है, कुपोषण का शिकार हो जाते हैं। टेस्ट में परिवर्तन आ जाता है। टेस्ट में परिवर्तन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा के मेटाबॉलिज्म में परिवर्तन आ जाता है। ऊर्जा का अधिक व्यय होने लगता है। आंतों की कार्य क्षमता में परिवर्तन आ जाता है। अवशोषण में कमी आ जाती है। एनीमिया हो जाता है। इलेक्ट्रोलाइट व तरल संबंधी समस्याएं बढ़ जाती हैं। वॉमिटिंग, डायरिया हो जाता है। हाथ पैरों में जलन होने लग जाती है। मुंह में छाले हो जाते हैं। ये सब सिम्टम्स जो होते हैं कैंसर में देखने को मिलते हैं। तो आज कैंसर के अंदर हमने सबसे पहले कैंसर क्या होता है। कैंसर जो होता है लैटिन भाषा कार्ब से लिया गया, यह अनियंत्रित अथवा असामान्य ट्यूमर वृद्धि के कारण होता है। सेकंड हमने इसमें पढ़ा कि इसके कॉजेज़ क्या होते हैं, किस कारण कैंसर होता है। उसके बाद हमने पढ़ा न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट्स क्या होती है कैंसर की। उसके बाद हमने पढ़ा सिम्टम्स क्या होते हैं कैंसर के। ये आज कैंसर का टॉपिक समाप्त होता है। नेक्स्ट टॉपिक अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे।